नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सौरभ मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो ये हिंदी की बुक है, सामान्य हिंदी परीक्षा ऑनलाइन अध्यावार सेट है दोस्तों। तो ये हमारे स्पेशली तो हमारे UPSI, यूपी कांस्टेबल एंड यूपी जेल वार्डन एंड दोस्तों ये जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें दोस्तों ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा में की दृष्टि से। ये दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों देखिएगा 99% क्वेश्चन इसी बुक से आपको मिल जाने वाले हैं वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। दूसरा है विराम चिन्ह, तीसरा है वर्तनी, चौथा है संज्ञा। इसके बाद दोस्तों ऐसे हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं आज के अपने फर्स्ट चैप्टर ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम पे। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने पहले चैप्टर पे। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारे पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाने वाला है वर्ण। तो हम एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर एंड एक व्यंजन। तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 तथा टोटल व्यंजन होते हैं 41। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वह शब्द को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, शब्द को माना गया है। एक्सप्लेनेशन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से जो भाषा की लघुत्तम इकाई है वह ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, जैसे अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्वनियाँ हैं लेकिन ये सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं, क्योंकि इनमें सार्थकता है। इससे कुछ हमें फील होता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की मूल इकाई। तो दोस्तों, हमारी जो भाषा की मूल इकाई है वह अभी हमने सेकंड क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में क्या बताया था आपको? ध्वनि। जी हाँ दोस्तों, भाषा की जो मूल इकाई है वह है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद हैं दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर एंड व्यंजन। इसमें स्वर में हमारे टोटल होते हैं 11 और व्यंजन टोटल होते हैं 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं दोस्तों? अभी आपने पढ़ा था 52 वर्ण लिपियाँ हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों, ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। दोस्तों, हम टोटल 11 स्वर होते हैं, और व्यंजन में क, च, ट, त, प ये सारे वर्ग मिलाकर जो है 25 होते हैं। और दोस्तों, अंतस्थ होते हैं जो कि 11 अलावा 4 होते हैं, और ऊष्म होते हैं श, 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 ह 4 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, अयोगवाह और द्विगुण, ये सभी मिला के हमारे 52 हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 52 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं दोस्तों?
तो दोस्तों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह होता है जिसमें हम लिपियों को लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। कौन स्वर नहीं है दोस्तों? तो अ, उ और ए ये तीनों हमारे स्वर हैं। और जो दोस्तों ये बा है ये हमारा व्यंजन है, तो हमारा आंसर हो जाने वाला है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से री क्या है? तो दोस्तों री क्या है? री ना तो हमारा व्यंजन है, ना तो व्यंजन और ना तो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों? तो संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं ए, ओ और औ। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अलग अलग जातियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे जो हमारा ए होता है यह अलग अलग जातियों से मिलकर बना है, और जो ओ होता है वो अलग मिलकर ओ दोस्तों हमारा अ प्लस उ, और जो हमारा औ होता है यह बड़ा प्लस बड़ा औ से मिलकर बना होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाने वाला है स्वर। री क्या है दोस्तों? स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है दोस्तों? तो वर्षा में ना तो री की मात्रा का उपयोग हुआ है, ना तो क्रिया में, और ना तो रिपु में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे री की मात्रा वृष्टि में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? स्वर। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? दोस्तों स्वरों की संख्या 11 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है? नहीं। अनुस्वार की सहायता से होता है? नहीं। अनुनासिक की सहायता से होता है? नहीं। बिना किसी की सहायता से होता है? जी हाँ दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है दोस्तों? स्वर क्या संधि का भेद है? नहीं। समास का? नहीं। लिंग का? नहीं। वर्ण का? जी हाँ, स्वर वर्ण का भेद है। वर्ण में दो आते हैं, स्वर एंड व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ एंड प्लुत। दोस्तों ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। अ, ई, उ और री ये चारों हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और बड़ा, बड़ी, उ, ए, ओ, औ ये सभी हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और दोस्तों जो हमारे प्लुत स्वर होते हैं जिनमें हम अधिक समय उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लेते हैं उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हमारा हो गया ओम, हम बोलते हैं दोस्तों ओम। जो ये मात्रा है दोस्तों ये इसमें हम अधिक समय लेते हैं, इसे कहते हैं प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं दोस्तों? तो ये सभी दोस्तों हमारे स्वर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं दोस्तों? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी स्वर दीर्घ हैं? तो ये इसमें दोस्तों देखिए सी वाले में अ ये ह्रस्व स्वर है, नहीं होगा। इसमें भी ह्रस्व स्वर है, नहीं होगा। ये डी जो इसमें आ गया है दोस्तों और री ये दोनों भी नहीं होंगे। और लेकिन जो ए आंसर है इसमें सभी स्वर जो है दिए हैं दोस्तों, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी भाषा में जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 4। अ, ई, छोटा ऊ और री। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है दोस्तों उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं गुरु स्वर। गुरु स्वर मतलब दीर्घ स्वर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो छोटा ऊ है ना तो ये दीर्घ स्वर होगा, और जो ए है ये भी नहीं होगा क्योंकि ये संयुक्त स्वर में आ जाता है, और जो ओ है ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी संयुक्त स्वर में आ जाता है। दोस्तों दीर्घ तो ये दोनों भी हैं, बट यहाँ पे सिर्फ दीर्घ पूछा है, तो जो आ है ये ओनली दीर्घ है, ना तो ये संयुक्त स्वर है ना तो ये ह्रस्व है। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ हो जाएगा ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों जो हमारा ए है वो भी संयुक्त स्वर है, ए संयुक्त स्वर है, ओ संयुक्त स्वर है, और जो ऊ है ये दोस्तों हमारा संयुक्त स्वर नहीं है, ये हमारा दीर्घ स्वर है, ऊ हमारा दीर्घ स्वर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है दोस्तों? तो हमारा है प्लुत। जी हाँ दोस्तों, प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लुत स्वर कौन सा है? दोस्तों इन सभी में जो है प्लुत स्वर कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों क्या आम प्लुत स्वर है? नहीं, आम नहीं, आम नहीं। बट दोस्तों हमने आपको बताया था प्लुत स्वर की परिभाषा देते हुए, ऊम जो है वह प्लुत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि संयुग के आधार पर स्वर, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है दोस्तों? तो दोस्तों संयुक्त स्वर किसे माना गया है? ए को, क्योंकि उ, ई और अ को, इन सभी को दीर्घ स्वर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों आंसर कौन कौन सा होगा? अ नहीं होगा, उ नहीं होगा, ई नहीं होगा, ओ। जी हाँ दोस्तों, ओ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर, दोस्तों इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों समृद्ध स्वर कौन सा हो जाएगा? ई, ई हमारा समृद्ध स्वर है। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम देखेंगे कि, तो दोस्तों अगर हम देखेंगे समृद्ध स्वर हमारे कौन कौन से हैं, तो समृद्ध स्वर होगा दोस्तों ई, ऊ, जी हाँ दोस्तों, ये सभी हमारे जो है समृद्ध स्वर हैं। और दोस्तों अगर हम देखेंगे कि हम विवृत स्वर किसे कहते हैं, तो दोस्तों सिर्फ एक जो बड़ा है इसे हम विवृत स्वर कहते हैं, और दोस्तों हम अर्धविवृत किसे कहते हैं? अ, ए, ओ, इन तीनों को। और दोस्तों एक हमारा होता है अ, इसे भी हम अर्धविवृत कहते हैं। और अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? तो मात्र दो होते हैं, ए, ओ। ए, ओ को हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं, सॉरी अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? दोस्तों हमारा आता है अग्र स्वर आता है, पश्च स्वर आता है, और मध्य स्वर भी आता है, बट जो विविध स्वर है दोस्तों यह नहीं आता है। यह दोस्तों मुखाकृति के आधार पर आता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध विवृत स्वर है, तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया था अर्ध विवृत स्वर में कौन कौन सा आता है? अ, ए और औ, और एक आता है अ। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड और ढ। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा क वर्ग होता है यह कंठ से होता है। एक मिनट दोस्तों, जो हमारा क वर्ग होता है यह कंठ से बोला जाता है, और जो हमारा च वर्ग होता है यह तालु से बोला जाता है,
और जो हमारा ट वर्ग होता है यह मूर्धा से बोला जाता है, और जो हमारा त वर्ग होता है यह दंत से बोला जाता है, और जो हमारा प वर्ग होता है यह दोस्तों ओष्ठ से बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा व्यंजन डा और ढा है ये दोस्तों टा के टा वर्ग के अंदर आता है, तो यही मूर्धन्य से बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा दोस्तों? तो अभी हमने आपको बताया था कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों यार अलावा हमने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा री श री टा ठा। हमने आपको बताया था जो हमारा टावर्ग होता है या मूर्धा से बोला जाता है, तो ये दोनों आपको पता ही होंगे। और दोस्तों री और यहाँ पे हमारा एक और होता है ई, नहीं ई नहीं होगा, री और शा, यहाँ दोस्तों ये सभी हमारे मूर्धन्य से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों हमारा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। विसर्ग और दोस्तों आ और आहा और हा, इन सभी का उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वर्गों में कौन सा वर्ग वर्ण तालव्य नहीं है दोस्तों? दोस्तों कौन सा वर्ण यहाँ पे तालव्य नहीं है? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था जो चा वर्ग होता है उसमें सभी तालव्य होते हैं। तो चा छ ज झ, चा छ ज और झ ये सभी तालव्य होते हैं, बट का जो है तालव्य नहीं, ये कंठ होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था का वर्ग के सारे कंठ होते हैं, और हा और आ और विसर्ग और आहा ये सभी कंठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर दीर्घ वर्ण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? दोस्तों हमारे कौन सा हो जाएगा? औ। ये कंठ भी है और ये दीर्घ स्वर वर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये कंठ तालव्य है, और औ जो है दोस्तों यह कंठोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है दोस्तों? तो जो दोस्तों यहाँ पे उ म और ब ये सभी ओष्ठ हैं, बट जो अ होता है वह कंठ होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे उ ई ये सभी जो है दोस्तों तालव्य होते हैं, वो ई तालव्य होते हैं, और जो उ होता है वह कंठ वह ओष्ठ होता है, बट जो आ होता है वह कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ई च छ ज झ ञ ये सभी दोस्तों इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो दोस्तों इनका उच्चारण तालव्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था अग्र मध्य और पश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? उ मैंने आपको बताया था, और जो आ होता है वह कंठ होता है, और अ भी कंठ होता है, और ई तालव्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था ए जो है ये कंठ तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको इधर कर देते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है दोस्तों? तो जो है दोस्तों ये हमारे ओ और औ हैं, ये किस प्रकार के वर्ण हैं? तो हमारे कंठोष्ठ वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे चंद्रिका बिंदु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? दोस्तों, जो नाक और मुंह से उच्चारण होते हैं उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो दोस्तों, जो हमारा संभालना शब्द है इसमें अनुनासिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उसे कहते हैं। दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो दोस्तों, वे हैं निरनुनासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ई जो है यह अवृत्तमुखी स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं, अवृत्तमुखी को हम अर्धवृत्तमुखी कहते हैं। तो अवृत्तमुखी में जो है कुल 6 स्वर होते हैं, जिसमें कि अ, आ, ई और ए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? दोस्तों, तो यह पश्च स्वर है, पश्च समृद्ध स्वर है। जी हाँ दोस्तों, पश्च समृद्ध स्वर है। और दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था अवृत्तमुखी में कि कौन कौन से स्वर होते हैं, तो अभी हम आपको बता देते हैं कि वृत्तमुखी में कौन कौन से स्वर होते हैं। दोस्तों, वृत्तमुखी में कौन कौन से स्वर होते हैं? तो वृत्तमुखी में हमारे होते हैं 4 स्वर होते हैं, जो उ और ओ होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। 50 क्वेश्चंस इन 1 क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में आपके और 50 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें जो कि वर्णमाला टोटल 3 से 4 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। आज थोड़ी प्रॉब्लम थी गले में, इसलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।